हम्म। हम्म। कैसे हैं आप सब लोग? और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हाल चाल है। तो फिर मैं पहले तो मेरे को लगा कि तुम लोगों को मैं रेस्ट दे ही देता हूँ। फिर बाद में मैं रेस्ट कर रहा था तो मेरे को किसी भले आदमी ने कहा कि फ्री बैठे हो, इससे अच्छा कोर्स करवाओ ना। मैं, ठीक है भाई, फ्री बैठा आदमी नहीं सोता, करे भी क्या। मतलब ऐसे को फ्री थोड़ी बैठे हैं, सुबह से तो पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है, आपातकाल का एक टॉपिक और करवा देते हैं, छोटा सा आधे घंटे का टॉपिक है। हाँ तो आई हुई है ना पहले, रिवीजन क्लास आ जाएगी उमेद खान। आगे बात समझ में भाई, रिवीजन क्लास जो है वो आ जाएगी जब रिवीजन कराऊंगा राजस्थान पॉलिटी का, तब आ जाएगी। क्लियर, एक बार करवाया हुआ है। अब जो है वो नए आधार पे जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तब आ जाऊंगा। बार बार एक ही दिन में सॉल्यूशन नहीं हुआ, आधे मिनट में वापस कर दिया। आगे बात रिवीजन क्लास में करवाऊंगा तब कहा पक्का जी प्रोमिस जी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। है ना? थोड़ी मैच्योरिटी रखो। अब जो है बात करते हैं, हाँ ये पक्का जी करे करे कोई। मेरे को कोई कौन करे, आज तक नहीं सी बात। और के ये कौन करे करे, समझदार है। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। अन्ना में नहीं सी बात सुआ है, पक्का जी बड़े। ठीक है, अब चलो बात करते हैं। हाँ, गठबंधन सरकार, नेहरू युग, सब करवा दो। हाँ, इंडियन पॉलिटी बुक अभी नहीं आई। चलो अब बात करते हैं काम की। और काम की ये बात है कि अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके यहाँ आपातकाल से संबंधित बातें। आज का टॉपिक हमारा क्या है? आपातकाल का टॉपिक है, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आधे एक घंटे के अंदर हम फिर कवर कर लेंगे। अच्छा टॉपिक है, जनरली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अलग रखा था इस टॉपिक को कि मेंशन हो या नहीं हो, राष्ट्रपति के अंतर्निहित है ये टॉपिक। कई कभी कभी सिलेबस में मेंशन होता है, कभी कभी सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन आपातकाल का प्रश्न भागता फिरता आ ही जाता है। भागता फिरता जो है वो आ ही जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अंदर ही है, अभी राष्ट्रपति की पावर ही है। तो ये अंतर्निहित टॉपिक है। तो जैसे तुम लोगों ने अब डट जाओ उम्मीद, अब लाग रहे सॉरी सॉरी 8 बार कह दियो, मैं अब क्या कर दियो ब्लॉग। हाँ, मैं आग तो नहीं बैठो, सुबह में राम जी लगा पढ़ा रहे हूँ, लगभग तो ना 8 जो है वो आयोग बढ़ा दिए। दोबारा मेरी क्लास में बचकानी हरकत कौन करनी है, डटे ही कौन। सॉरी जी, सॉरी जी, क्यों गयो यहाँ, मैंने इतनी सॉरी भी कौन कहो कोई। हाँ, डटे ही कौन, कमेंट सेक्शन में लाग रखे, पहली पक्का जी अब सॉरी जी। आगे बात हुई यार। हाँ, एक काम करना हो मैं क्लास में, अब पढ़ना है अपने को, पढ़ाई करनी है, तो डट जाए यार भाई। अब मैं जो पढ़ा देता हूँ। अब बात करते हैं आपातकाल का टॉपिक, जहां से क्वेश्चन जनरली जो है वो बनाने की एग्जामिनर की इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं प्रेसिडेंट की पावर में ही आपका जो है वो आपातकाल के प्रावधान है, संविधान का भाग
18 है। अंतर्निहित टॉपिक है जो जनरली हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए 52 से लेकर 60 तक। बावन से लेकर जो है वो 60 तक, ठीक है। अब जो स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो दोस्तों जो कंप्लीट करते हैं। किताबें आपके पास पहुंच गई हैं करंट अफेयर की, नहीं पहुंची है तो कोई बात नहीं, पहुंच जाएगी। तब तक के लिए हम टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल रहे हैं टॉपिक वाइज, और शाम को 8 बजे आपकी क्लास है ही। अब आधे घंटे जैसे पॉलिटिक आयोग याद किया ना, वैसे के वैसे बैठ जाओ, तैयार हो सबके सब, सारा सब कुछ याद करवा दूं मैं, सारी चीजें पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों बैठते हैं और फिर बाद में जो है वो मैं आप लोगों से जो शाम को डिस्कशन करूंगा रिवीजन प्लान के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं आपातकाल के बारे में। तो दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान में 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 52 में राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, 56 में राष्ट्रपति शासन। 56 में दोस्तों कौन सा आपका राष्ट्रपति शासन, और दोस्तों जो है वो 60 में वित्तीय आपातकाल। इसकी जरूरत पड़ी नहीं, ये लगता रहता है ये 3 बार। अब इन तीनों में क्या अंतर है, सारी बातें हम लोग करेंगे, सारी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या लिखा है इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करते हैं, और पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे जो वो आपातकाल से संबंधित जो क्लियर करवाता हूं। अब आ जाओ, आराम बैठ जाओ, चर्चा स्टार्ट करा। चर्चा अगर स्टार्ट करें तो दोस्तों आपातकाल के बारे में जो पहला आर्टिकल आपका जो है वो 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई है, जो कि हम लोगों ने जो जर्मनी के संविधान से जो है वो जनरली जो है वो लिया है। कहां से? जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध वो लिए हैं, जिनमें 52 में आपके नेशनल इमरजेंसी की बात है, और दोस्तों जो है वो ये आपका जो है प्रेसिडेंट रूल, जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में जो है वो लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी में लगता है, जो कि अब तक जो है वो लगा नहीं। बात अगर करें हम राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो है वो दोस्तों जो याद रखना कौन करता है? राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करता है। राष्ट्रपति अनाउंसमेंट करता है। क्या आधार हो सकते हैं? 3 आधार हो सकते हैं। क्या आधार? 3 आधार। पहले आधार दूसरे थे, लेकिन अभी करंट वाले पढ़ रहे हैं। क्या क्या अपडेट हो मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस कंडीशन में लग सकती है? या तो हमारा युद्ध हो जाए किसी से, या दोस्तों बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई जो है वो रेबल कोई विद्रोह हो जाए। पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा हुआ था। सशस्त्र विद्रोह के एक प्रॉपर आधार होते हैं। क्या होते हैं आधार के? भी कि इन्होंने कुछ समूह ने, किसी वर्ग ने किसी क्षेत्र में हथियार उठा लिए, तो वो वहां नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और सशस्त्र विद्रोह के प्रॉपर आधार होता है। ये तो एकदम प्रॉपर दिखता है, युद्ध डिक्लेयर होता है, बाह्य आक्रमण दिख रहा है। लेकिन जो आपके यहां पर जो है वो 75 में इंदिरा गांधी जी ने, पहले यहां क्या शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द था। पहले क्या था दोस्तों? यहां शब्द क्या था? आंतरिक अशांति शब्द था। और इंदिरा गांधी जी ने जो ये आपका 1975 वाली जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, 75 वाली, इसका आधार आंतरिक अशांति बताया था। इतनी अशांति भारत में थी नहीं जितना इन्होंने जो है वो आपातकाल लगाया था। ये
कहीं ना कहीं जो वो आपातकाल, क्यों पहले जो 2 आपातकाल लगे थे वो जायज थे, और वो आप लोग जब आप लिस्ट देखेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि जो आपका 62 से 68 तक जो आपातकाल चला था उसका रीजन था हमारा भारत और के जो है वो चीन के साथ युद्ध, एक बहुत महत्वपूर्ण उसके अंदर जो है वो रीजन था। जब हम 71 से 77 के बारे में बात करें, जो कि आपके यहाँ आपातकाल जनरली रहा, वो आपातकाल के बारे में भी अगर आप लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये आपातकाल भी जो है वो आपका जो है वो कितना 71 से लेकर जो 77 तक जो आपका आपातकाल रहा, ये इसका पहला कारण जो है वो दोस्तों जो है वो क्या था, भारत पाकिस्तान युद्ध। लेकिन जब 75 से 77 ये आगे बढ़ता है, वापस 75 में डिक्लेयर किया जाता है, ये जो आपातकाल था ये आंतरिक अशांति के लिए था। ये आपातकाल जो है वो दोस्तों जो है वो आंतरिक अशांति की वजह से जो है वो ये आपातकाल जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे लगाया गया। तो ये युद्ध की वजह से लगा हुई इमरजेंसी समझ में आती है। आंतरिक अशांति जिसके कोई प्रमुख तथ्यात्मक आधार नहीं है, यहाँ बिना मतलब की मान लो बोले, इसी को आप बार बार सुनते हो, लोकतंत्र जो है वो दोस्तों आप लोगों ने जो है वो लोकतंत्र की हत्या, या जो बार बार ये शब्द मीडिया में आते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, इस समय आपकी नसबंदी वाला मुद्दा हो, तो ये जो लगा था इसके बाद में जब आपके यहाँ जनता पार्टी सरकार बनी, तो जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन से 2 चीजें सुधार की। एक पहला क्या सुधार किया, पहला सुधार उन्होंने किया आपके यहाँ पर कि आंतरिक अशांति की कोई जो है वो परिभाषा नहीं है ना, कोई आंतरिक अशांति कभी मतलब जो डिसाइड हो जाए, आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा थोड़ी है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यहाँ आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। पहली चीज क्लियर। दूसरा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की जो है वो लिखित, दोस्तों जो है मंत्रिमंडल के निश्चय की लिखित सूचना अनिवार्य जोड़ी गई। याद रखें, मंत्रिमंडल ने जो डिसीजन लिया है, मंत्रिमंडल ने जो डिसीजन लिया है, 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। और दोस्तों जो है मंत्रिमंडल ने जो डिसीजन लिया है उसकी ऐसे नहीं कि केवल जो है वो प्रधानमंत्री जी के जचीर लगा दी ना भाई साहब, राष्ट्रपति साहब जब भी लगाएंगे, जब मंत्रिमंडल के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है इसकी दोस्तों जो है वो लिखित सूचना राष्ट्रपति के पास आएगी। 2 मेजर चेंजेस हुए जहां से कैबिनेट शब्द हमारे यहाँ 352 में जोड़ा गया, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। तो कभी कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44वां जो है उसके अंदर दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत हमने एक तो दोस्तों जो है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा, एक तो क्या जोड़ा, सशस्त्र विद्रोह का जो है वो दोस्तों जो शब्द जोड़ा आंतरिक अशांति को हटा के, एक हमने जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या जो है इंप्लीमेंट किया कि भाई मंत्रिमंडल का जो निर्णय है, मंत्रिमंडल का जो निर्णय है, मंत्रिमंडल का जो निर्णय है
का निर्णय जो है उसकी लिखित सूचना आप जो है राष्ट्रपति को दो। लिखित सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दो। राष्ट्रपति के साथ पास जब इसकी लिखित सूचना जाती है कि मंत्रिमंडल ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया है, तभी राष्ट्रपति साहब अब जो है, उसके बाद में तो चलो कभी लगा ही नहीं, क्यों ना ही भगवान करे कभी लगे, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि लगे। ये बात बताओ किस किस को समझ में आ गई? थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भाई। नेशनल इमरजेंसी से अच्छा प्रश्न आता है और डाउट बहुत रहता है, कितने दिन लग सकता है, अनुमोदन क्या है, कितने समय तक रह सकता है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलो, तुम ये फैक्ट छोड़ो कब लगा, कितना लगा, कितने समय तक लगा, वो मैं सारे याद करवा दूंगा। पहले हमें थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ तीन आधार पर जो है वो लग सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो है सशस्त्र विद्रोह। ये शब्द हमने जो है वो कब जोड़ा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह जोड़ा। और एक बात और जोड़ी कि मंत्रिमंडल की लिखित जब सूचना आ जाएगी तभी राष्ट्रपति साहब जो है वो लगाएंगे। लिखित सूचना आ जाएगी तभी राष्ट्रपति साहब जो है वो लगाएंगे। बात खत्म। आगे बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपने जो घोषणा की है उसका अनुमोदन कितने दिन में हो जाना चाहिए? उसका अनुमोदन कितने दिन में? साथ साथ रहना, मैं कमेंट सेक्शन बंद नहीं करा, साथ साथ समझने की कोशिश करना। संसद के दोनों सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए आपका जो है वो राष्ट्रपति शासन रखवाया जाएगा और दोनों सदन एक माह के भीतर अगर अनुमोदन कर दें साधारण बहुमत से, तब तो आपातकाल रहेगा, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। नहीं तो जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझो, आप एकदम प्रोसेस समझो। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है, आप लोग याद रखना कि जो है वो तीन आधार पे, और तीन कौन सा? युद्ध, बाह्य आक्रमण, और बाह्य आक्रमण के बाद में जो है वो दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। क्या दोस्तों आपका? सशस्त्र विद्रोह। इन तीन आधार पर जो है अगर मंत्रिमंडल लिखित में सूचना दे, मंत्रिमंडल जो है वो दोस्तों जो है वो लिखित में सूचना दे, मंत्रिमंडल लिखित के अंदर जो है वो दोस्तों अगर भेजे ये बात राष्ट्रपति के पास है, तो बाद में आपके राष्ट्रपति साहब जो है वो लागू कर देंगे। राष्ट्रपति साहब इसकी क्या कर देंगे? उद्घोषणा कर देंगे। राष्ट्रपति साहब इसकी उद्घोषणा कर देंगे। याद रख लेना, उद्घोषणा होगी। उद्घोषणा के एक माह के भीतर, उद्घोषणा के कितने? एक माह के अंदर 30 दिन, एक माह के अंदर जो है वो या तो दोस्तों जो है वो क्या किया जाए? अनुमोदन किया जाए, नहीं तो आपातकाल स्वतः समाप्त। अब कोई पूछ ले गुरुजी जब उद्घोषणा हुई उस समय लोकसभा ना हो तो यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया, राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया और लोकसभा जो है वो दोस्तों विघटित है, लोकसभा जो है वो दोस्तों जो है वो विघटित
है तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर, हाँ, विशेष बहुमत से होता है, पूरा याद करूंगा, पहले समझे। लोकसभा विघटित है तो जब भी लोकसभा वापस बने वो प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर भीतर अनुमोदन करेगी। 30 दिन के भीतर भीतर जो अनुमोदन करेगी, याद रखें, 30 दिन के भीतर भीतर जो है वो अनुमोदन जो है वो किया जाएगा। 30 दिन के भीतर भीतर जो है वो क्या किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा। तो फिर समझे आप यहाँ पे, फिर आप लोग जो है वो ध्यान दें कि भाई जो है वो अगला राष्ट्रपति को जब है उद्घोषणा जो है दोनों सदन कितने, 1 माह के भीतर भीतर, दोनों सदन 1 माह में अनुमोदन करेंगे, 1 माह में अनुमोदन करेंगे। बाई चांस अगर उस समय पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, उस समय राज्यसभा ने तो अनुमोदन कर दिया, लेकिन लोकसभा का विघटन है, उस समय लोकसभा है ही नहीं, लोकसभा है ही नहीं। तो लोकसभा पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। क्या करेगी, अनुमोदन करेगी। अगर नहीं करती है तो इन दोनों कंडीशन में आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। पहली चीज कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर, चले आएंगे। हाँ सर, अब आपातकाल के समय चुनाव कैसे होंगे, क्या होंगे, वो जो है वो सरकार के हेडेक है। सरकार जो है लोकसभा अगर 1 साल तक करना है तो 1 साल कार्यकाल बढ़ा दे तो बढ़ा दे, तो बढ़ा दे। शर्त दी है उन्होंने, मान लो समय ना हो, मान लो समय ना हो, नई लोकसभा बन जाए, बनने के बाद नई लोकसभा जो है भाई आपके यहाँ जो हो जाएगा। पहली चीज क्लियर। अब उसके बाद में बात आती है कि अनुमोदन कैसे होगा, अनुमोदन कैसे होगा। अब अनुमोदन जो है वो किस प्रकार होगा उसको समझे। यहाँ पे अनुमोदन जो है वो किस प्रकार होगा उसको समझे। ध्यान देना, तुम में से बहुत सारे लोगों ने 5-5 मिनट में आपातकाल पढ़ा होगा। भाई साहब 5-5 मिनट से काम नहीं चलेगी। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रत्येक सदन अपनी सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उद्घोषणा मतलब जो है घोषणा करना। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, इस बहुमत को हम क्या बोलते हैं, सदन का बहुमत है और उपस्थित और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। इस बहुमत को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपकी स्पेशल मेजोरिटी। तो याद रखें, अनुमोदन जो है वो सामान्य से काम नहीं चलेगा, सदन का बहुमत है, सदन का बहुमत है और उसके साथ साथ जो है
उपस्थित और वोट देने वाले जो हैं, मत देने वाले, उनका 2/3 बहुमत, इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। इसे क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। इसे क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत से जो वो अनुमोदन होना चाहिए। यहाँ केवल अनुमोदन की बात चल रही है, अब तक मैंने अवधि की बात नहीं की है। अब तक मैंने जो है वो अवधि की बात नहीं, कितने दिन तक रह सकता है, कोई सीमा नहीं है। जितने दिन तक आप लोगों को रखना ना, उतने दिन तक रह सकता है। हाँ, जितना दिन तक रखना चाहे ना, उतने दिन तक रह सकता है। वो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी केवल आपको क्या समझना है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर मंत्रिमंडल लिख के दे दे तो राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे। घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर दोनों सदन इसे जो अनुमोदन करेंगे, नहीं करेंगे तो स्वतः समाप्त है। राज्यसभा चल रही है, उस समय लोकसभा नहीं है, तो लोकसभा जब बनेगी उसकी पहली बैठक के 30 दिन में अनुमोदन होगा, नहीं तो स्वतः समाप्त। अनुमोदन जो है वो किस प्रकार का होगा? स्पेशल मेजोरिटी का अनुमोदन होगा। स्पेशल मेजोरिटी का क्या होगा? अनुमोदन होगा। यहां तक क्लियर बात? अब चलते हैं अवधि की तरफ। आपका जो है वो दोस्तों जो है वो अवधि क्या है? अवधि दोस्तों याद रखें, सामान्यतः अवधि कितनी है? 1 माह। सामान्यतः जो है वो अनुमोदन मतलब जो पारित करना, भाई साहब क्या मतलब है? पारित करना, क्या हो गया उधर है? स्वतः समाप्त मतलब खत्म हो जाएगा आपातकाल, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, आपातकाल नहीं रहेगा। और पूछो। आज ही क्या है ऐसा शेष? अत्ता दिन था ना एकदम हार्ड हार्ड चीजें तो आराम समझ में। आज इजी सी चीज पढ़ा रहे हो ना, क्या गुरु जी स्वतः समाप्त किया हुआ है, अनुमोदन किया हुआ है, अनुमोदन अप्रूवल है ना। स्वतः समाप्त होना मतलब ऑटोमेटिकली जो कम हो गया। मजे ले रहे हो तुम लोग? हैवी हो मतलब हैवी हो नहीं रहे, पेपर करना हो जाए मतलब ऐसे अंदर नहीं, गुचड़ की सी हवा है ना, बा हो रही है थरम। आज ज्यादा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? हाँ कर दीजिए। मैंने महिमा 3 बार कर दिया रिपीट, आप कहाँ थे? लेट आए हो गया कोई? तुमने ज्यादा नहीं पढ़ा है? मंडे से करेंगे, यू आर ओ की क्लास मंडे से करेंगे, बस 2 दिन और। तुमने ज्यादा नहीं पढ़ा, अब वो बेचैनी हो रही है तुम्हारे अंदर। एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से जो है वो कई दिन से जो है वो, हाँ ऊपर से एग्जाम में दिन कम बचे हैं, तो थारे यहाँ चूक हो रहे मामलो। कई तो जानबूझ के भी करते हैं। नहीं लगा ही नहीं, लग तो गया ना, इस दिन से ही लग गया, जिस दिन उस घोषणा हुई उस दिन से ही लग गया, लागू तो हो गया ना। हाँ हाँ, 30 दिन तक लागू रहेगा। सदन से अनुमोदन करो नहीं, 30 दिन बाद में खत्म है। कौन समझे भाई?
लागू तो हो गया ना उद्घोषणा, जिस दिन से घोषणा हुई उस दिन से लागू हो गया। 25 तारीख को बोल दिया राष्ट्रपति साहब ने, तो लागू है 25 तारीख से। अब 1 माह के अंदर अंदर। चलो भाई करूं मैं थरम जे कहे थे पे हो आज या सो क्यों याद है, बस आदत पड़ेगी है। अब शांति है तारा। अब समझा दूं, फिर बाद में तीनों चीज समझाने के बाद में आप लोगों से मैं मिलूंगा 20 मिनट के बाद में, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए। नहीं तो 20 मिनट तो बात करने में लगा देशों पे। तो आपको क्या समझ में आया? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित जो है अनुमति के बाद राष्ट्रपति साहब ने उद्घोषणा कर दी। जिस दिन उद्घोषणा करी उस दिन से लागू हो गया। दोनों सदन 1 माह में अनुमोदन कर दे। अगर राज्यसभा अनुमोदन कर दे, लोकसभा विघटन है, कोई बात नहीं, लोकसभा जैसे ही बनेगी उसके 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन आपके स्पेशल मेजोरिटी। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके यहां अवधि क्या है? तो आपातकाल की अवधि दोस्तों याद रखें, अगर प्रारंभ में अगर हम देखें तो अवधि 1 माह है। प्रारंभ में क्या है? अवधि 1 माह है। उद्घोषणा हुई जैसे इस 25 तारीख को जो है वो आपके आपातकाल घोषित हुए। अब 1 माह के अंदर अंदर जो है वो अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन अनुमोदन एक बार हो गया तो अनुमोदन के बाद जो है वो दोस्तों जो है वो 6 माह तक लागू होगा। अनुमोदन के बाद में क्या होगा? 6 माह तक लागू होगा। और आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदन 6 माह से रिपीट करते रहे तो ये जो है वो लगता रहेगा, 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 लगता रहेगा। 62 से 68 तक लगाए, 71 से 77 तक लगाए, और जो है वो दोस्तों आपके 75 से 77 से भी लगा है। आई बात समझ में? एकदम क्लियर? ठीक है, तो इसकी कोई मैक्सिमम अवधि निकालनी तुम्हें जरूरत नहीं है। अवधि का कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? अब मैं आप लोगों को जो समाप्ति भी बताऊंगा और उसके बाद में इसके प्रभाव बताऊंगा। क्या याद रखना आप लोगों को? सामान्यतः 1 माह अवधि है। अनुमोदन अगर हो गया अनुमोदन हो गया तो एक बार अनुमोदन के बाद 6 माह तक लगता रहेगा। 6 माह तक आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। और सदन अगर अनुमोदन करते रहे, सदन है जो आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा, हर बार अनुमोदन करते रहे तो ये 6 माह लगता रहेगा। 6 माह लगता रहेगा। अब कोई कहीं ऊक चूक हो रही है कि गुरुजी मैक्सिमम कितना लगेगा, ये फलाना ढिमका, तो 62 से 68 लगा हुआ है, 71 से 77 लगा हुआ है, 75 से 77 लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको डाउट में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम जो है वो जितनी बार लग सकता है, जितनी बार तुम अनुमोदन करवा सको, बात खत्म। ठीक है, तो सामान्यतः 1 माह अनुमोदन के बाद जो है वो दोस्तों जो है इसकी अवधि कितनी हो जाती है? 6 माह।
बार बार अनुमोदन करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, बोले कोई समस्या नहीं। अब अगर आपको समाप्त करना हो, अब जो है वो दोस्तों जो है वो समाप्त करना हो, तो समाप्त करने के जो है वो क्या क्या आधार है। राष्ट्रपति दोबारा उद्घोषणा के माध्यम से जो वापस ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों जो घोषणा करके वापस ले सकता है, एक ये माध्यम है। या फिर लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस ले प्रस्ताव पारित कर दे, तो इस कंडीशन के अंदर जो राष्ट्रपति बाध्य है, या जो वो दोस्तों जो राष्ट्रपति बाध्य है। तो समाप्ति के बारे में अब राज्यसभा के पास पावर नहीं है। समाप्ति, इसकी जो समाप्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, समाप्ति जब हम बात करें आपके यहाँ पे, तो समाप्ति कैसे हो सकती है। तो या तो राष्ट्रपति वापसी की घोषणा कर दें, या तो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर दें, राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर दें कि भाई साहब आज से जो कंप्लीट है, आपातकाल खत्म, पहली चीज क्लियर। या फिर जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ अनुमोदन ना हो। कहाँ सर, अगर अनुमोदन न हो तो ये जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। या फिर लोकसभा के, या फिर लोकसभा और किसी के पास पावर नहीं है, या फिर लोकसभा के 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष साहब को बोले कि हमें हटाना है, तो अध्यक्ष साहब 14 दिन के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाएंगे। लोकसभा की क्या बुलाएंगे, बैठक बुलाएंगे। और इस लोकसभा की बैठक के अंदर लोकसभा अपने सामान्य बहुमत से आपके आपातकाल को हटा सकती है। ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है, ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। बीच में हटाना चाहे तो लोकसभा हटा सकती है और कोई नहीं हटा सकता। कौन हटा सकते हैं, लोकसभा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दे, और वो प्रस्ताव की प्रोसेस क्या है, वो दोस्तों 1/10 लोग जो है वो आपके यहाँ पर आपातकाल की जो समाप्ति के लिए एक प्रस्ताव लोकसभा के पास लाएंगे, और राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों जो है वो 14 दिन के भीतर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो बैठक बुलाएगा, और उसमें अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर राष्ट्रपति शासन हट जाएगा, तो फिर राष्ट्रपति शासन जो है वो हट जाएगा। ये चीज याद रखें, राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन से जो है वो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। राष्ट्रपति शासन से हमारे यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो करके फिर राष्ट्रपति शासन कंप्लीट, फिर बाद में जो राष्ट्रपति शासन ही राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय
आपातकाल कंप्लीट, फिर राष्ट्रपति शासन कंप्लीट, फिर वित्तीय आपातकाल कंप्लीट। समझो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि आधार क्या है, ये पता चल गया। उसके बाद में उद्घोषणा कौन करेगा, ये पता चल गया। उसके बाद में अनुमोदन कैसे होगा, ये पता चल गया। फिर उसके बाद में अवधि क्या है, ये पता चल गया। और उसके साथ साथ समाप्ति कैसे होगी, ये पता चल गया। इतनी बात क्लियर। अब मैं आपको प्रभाव बता दूं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फिर अपन देख लेंगे कब कब रहा। तो दोस्तों याद रखना आपके यहाँ पर है कि जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। अगर हम कार्यपालिका पे अगर हम बात करें, कार्यपालिका के ऊपर बात करें, कार्यपालिका मतलब सरकार, कार्यपालिका मतलब सरकार। केंद्र राज्य के बीच में विषयों का वितरण खत्म ही हो जाता है, सरकार बनी रहती है राज्य की, लेकिन कार्यपालिका पर अगर हम इम्पैक्ट देखें तो दोस्तों आप लोग याद रखें, संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है और राज्य सरकार पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि भाई ऐसे ऐसे गणना, और पूरा नियंत्रण आ जाएगा। मतलब राज्य सरकारों की स्वायत्ता खत्म है, राज्य सरकार की स्वायत्ता खत्म है, केंद्र राज्यों के बीच में सब्जेक्ट का बंटवारा ही खत्म हो गया। जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची मामला था ना, वो मामला ही कंप्लीट। आपकी सरकारें बनी रहेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान की सरकार का सरकारें बनी रहेंगी, सरकारें चलती रहेंगी, लेकिन कार्यपालिका पे इम्पैक्ट ये है कि संघीय कार्यपालिका के निर्देशन और नियंत्रण में क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी राज्य कार्यपालिका आ जाएगी। अब शक्तियों का बंटवारा खत्म है, संघ की सारी बात जो है वो दोस्तों जो है वो माननी पड़ेगी, संघ की सारी बात माननी पड़ेगी, कार्यपालिका के लिए। अब बाद में विधायिका, अब दोस्तों जो है वो विधायिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो विधायिका पे इम्पैक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, और क्या याद रखना है कि आपके यहां संसद जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बना सकती है। संसद अब क्या कर सकती है, राज्य सूची के राज्य सूची की विषय पर कानून बना सकती है। वैसे तो नहीं बना सकती थी ना, केवल समवर्ती पे बना सकती थी, लेकिन मैंने क्या कहा
केंद्र राज्य के मध्य जो विषयों का वितरण था वो कंप्लीटली खत्म है। अब सब कुछ जो है वो सेंटर के पास है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ये कानून जो है वो दोस्तों याद रखें, ये कानून जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें, आपके जो है वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक बना रहता है। छह माह तक। जो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। उसके बाद में तो खत्म है कानून। दूसरा बात, पहला तो कानून बनाने की पावर, इम्पैक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बात तो ये, दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखें, इस समय लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष, चाहे कितने बार बढ़ाओ ना। आपको यहाँ मतलब मुझे 1 वर्ष बढ़ा देंगे, 2 वर्ष बोर्ड कोई बात नहीं, पढ़ लिया। एक बार में 1 वर्ष, अगली बार में 1 वर्ष और, अगली बार में 1 वर्ष और, अगली बार में 1 वर्ष और। कई वैसे का जानबूझ के पूछे, पूछने की इच्छा नहीं है तो भी एक आपको मतलब आधार नहीं है, फिर भी एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया भी है। अगर हम लोग बात करें, आपके यहाँ पे 5वीं लोकसभा को 2 बार बढ़ाया गया था। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो 5वीं लोकसभा को 2 बार बढ़ाया गया था। 75 से हमने 76 किया, 76 से 77 किया, 77 में जाके चुनाव हुए। 5वीं लोकसभा जो है वो 2 बार जो है वो बढ़ाया गया। सर्वाधिक कार्यकाल वाली लोकसभा अगर पूछ लिया जाए तो विधायिका पे प्रभाव, कार्यपालिका पे प्रभाव। लेकिन मैं फिर बता देता हूं आप लोगों को एक चीज, पहली चीज क्या, कि यहां पे राज्य सरकारें खत्म नहीं होती है, राज्य सरकारें बनी रहेंगी। याद रखें, राज्य सरकारें जो हैं वो बनी रहेंगी, वो समाप्त नहीं हो रही हैं। और राज्य विधानसभा भी जो है वो बनी रहेंगी, वो खत्म नहीं हो रही है कि राज्य विधानसभा ही भंग कर दी, पावर अपने पास ले ली, सीएम है और विधानसभा भी है, पावर पूरी संघ के पास है, कानून बना रही है संसद, विधानसभा अब भी काम कर रही है, पावर सारी उनके पास है। वो राष्ट्रपति शासन है जिसमें सरकारें खत्म, विधानसभा खत्म, वो राष्ट्रपति शासन। प्रेसिडेंट रूल अलग चीज है। प्रेसिडेंट रूल क्या है, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और उसके अंदर जो है वो दोस्तों आपकी जो विधानसभा भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ विधानसभा भंग नहीं हो रही है, यहाँ पे जो सरकार भंग नहीं हो रही है, सीएम है, विधानसभा है, पावर सारी उन्होंने ले ली, पावर सारी उन्होंने ले ली, क्योंकि वो राष्ट्रहित की बात है भाई, लेनी पड़ेगी। उसके अलावा मूल अधिकारों पे, वित्तीय मामलों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों जो है वो वित्तीय मामलों के बारे में अगर हम बात करें, वित्तीय मामलों के बारे में, तो वित्तीय मामलों में आप याद रखें, जो आपका कर वितरण
का पैटर्न जो है ना, केंद्र और राज्य के मध्य जो कर का वितरण है ना, कर वितरण, उसे संशोधित किया जा सकता है। कर वितरण को संशोधन किया जा सकता है। कितना पैसा देना है नहीं देना इनके ऊपर डिपेंड करे। राष्ट्रपति चाहे तो जैसे वित्त आयोग के पे जो पैसा देता है ना, जैसे अभी 41% दे रहे हैं, तो ये चाहे तो 39 कर सकते हैं, चाहे तो 30 कर सकते हैं। टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है सेंटर स्टेट में, उसके अंदर राष्ट्रपति चाहे तो कर वितरण में संशोधन कर सकता है। अब एक डायमेंशन और बच्ची, मूल अधिकार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिर टॉपिक कंप्लीट है। फिर मूल अधिकार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिर टॉपिक कंप्लीट है। मूल अधिकार पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मूल अधिकार पे इंपैक्ट, पहली सी चीज बात बता देता हूं तुम्हें। मूल अधिकार पे इंपैक्ट, तो देखो भाई साहब, आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, उसका तो निलंबन होगा नहीं, ये मैंने तुम्हें मूल अधिकार में बता दिया। 20-21 का निलंबन नहीं होगा किसी कंडीशन में। क्या नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा, नहीं होगा। 20-21 का निलंबन नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। 20 और 21 हमेशा बने रहेंगे। और किसी का निलंबन होगा तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पावर है कि वो मूल अधिकारों में जो है वो कटौती कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19 अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आपके यहां पर है युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की जो है वो दोस्तों जो है वो युद्ध और आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाए तो 19 खत्म है, 19 आपका लागू नहीं रहेगा। 19 जो गया, 19 जो गया, जिस दिन लगा राष्ट्रीय आपातकाल उस दिन गया, जिस दिन राष्ट्रीय आपातकाल हटा उस दिन 19 वापस आ गया। आपकी बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगाए, किसकी वजह से, सशस्त्र विद्रोह की वजह से लगाए, किसकी वजह से लगाए, सशस्त्र विद्रोह की वजह से, तो फिर 19 जीवित रहेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे तभी तो काम चलेगा। किसी ने जैसे मान लो कि किसी एक वर्ग ने, किसी एक क्षेत्र ने, किसी एक समुदाय ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, तो फिर हमारे बोलने की आजादी थोड़ी खत्म। दूसरे देश ने किया है आक्रमण तो ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता खत्म है, कोई बात नहीं, आप करो लड़ाई चेप दो, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो किसी ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया देश के अंदर ही, तो इस कंडीशन में तो हमें तो बोलने की आजादी होनी चाहिए ना, हम भी उसके खिलाफ बोले, सरकार भी उसके खिलाफ काम करे, तभी जाके वो सशस्त्र विद्रोह खत्म होगा। उस कंडीशन में 19 बना रहेगा, उस कंडीशन में 19 बना रहेगा। और ये पोर्शन मैंने मूल अधिकार जब पढ़ाया था तब एकदम ऐसा कंठस्थ करवाया था, एकदम कंठस्थ करवाया था। ठीक बात है। उसके बाद में भाई कब कब लगा है वो भी देख लेते हैं। देखो 62 से 68 सर्वाधिक टाइम तक अपने यहाँ पे लगा था, और आप लोगों को याद रहना चाहिए 62 से 68 जो है वो सर्वाधिक समय तक हमारे यहाँ लगा था। ये आप लोग याद रखें कितनी तारीख को लगा था, डेट जनरली पूछते हैं,
डेट जनरली पूछते हैं, लगा कब, खत्म हुआ वो नहीं पूछते हैं जनरली। एक तो समय हमारे राष्ट्रपति, ये 2 बार ओवरलैप क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाला आपका युद्ध के आधार पे लगा हुआ था। अब युद्ध जो है वो दोस्तों तो आपका जो है वो हो गया खत्म, तो युद्ध खत्म होते ही फिर आंतरिक अशांति के आधार पे लगा दिया गया। फिर क्या लगा दिया गया, आंतरिक अशांति। तो फिर बाद में आपका जो है वो ये कंटिन्यू रह जाता है, वापस जो है वो ब्रेक आता ही नहीं है। तो अगर हम पहली बात करें तो 26 अक्टूबर से लेकर कब दोस्तों आपके 26 अक्टूबर से लेकर, याद रखें 26 अक्टूबर, एक ही डेट के लिए बोलूंगा मैं तो, 26 अक्टूबर 1962 को जो है वो लगाया गया था। 26 अक्टूबर 1962 जो कि सबसे ज्यादा टाइम तक लगा। भारत चीन युद्ध आ गया, पाक युद्ध भी इसके अंदर आ गया। उसके साथ साथ ये हटा कब, 10 जनवरी को हटा। तो ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं कब हटा। नेहरू जी का टाइम लगा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, बस ठीक है। 26 अक्टूबर 1971 वाला जब लगा, तो 1971 वाला जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कब लगता है, 1971 वाला जो है वो 3 दिसंबर को लगता है। कब लगता है, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर में। और ये हटता जो है वो हटता ही नहीं है, बाद में वापस तीसरा ही लगता है। ये हटता ही नहीं है क्योंकि युद्ध के आधार पे ये लगा हुआ था, और ये हटता ही नहीं है। हाथों हाथ जो है वो आंतरिक अशांति के आधार पे आपके जो है वो 25 जून को लगा दिया गया। कब लगा दिया गया, 25 जून को जो है वो वापस लगा दिया, 25 जून को। ये दोनों युद्ध के आधार पे लगे थे, ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगा, ठीक है। और इसमें फखरुद्दीन अली अहमद हमारे जो है वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, ये दोनों इंदिरा जी टाइम पे लगे थे। ये आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून, 26 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 25 जून, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 71 से 77 वाले में क्या कॉन्सेप्ट था, 71 से जो है वो दोस्तों आपके 75 तक रहा। 75 में फिर बाद में युद्ध तो खत्म हो गया, तो आधार नहीं बचा, तो आंतरिक अशांति के आधार पर वापस लगा दिया गया। तो उसे कंटिन्यू भी मानते हैं और उसे थर्ड भी मानते हैं, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो याद रह जाएगा, ये दोनों तीनों डेट जरूरी है। सबसे ज्यादा 62-67 वाला, सबसे छोटा 75 से 77 वाला। और याद रखना ये 26 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 25 जून, ये आरएस में पूछी हुई डेट है, ये आरएस में पूछी हुई डेट है। अब मैं वापस एक जगह करवाता हूं, और आवाज तो आ रही है ना, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आधार, अब देखो एक बार लास्ट बात करते हैं। अब जो है वो मैं एक बार कंप्लीट करवा रहा हूं। आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, और उसके बाद में बाह्य आक्रमण। और बाह्य आक्रमण के साथ साथ अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लास्ट बार लिख रहा हूं मैं, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस कंडीशन में मंत्रिमंडल क्या करेगा, मंत्रिमंडल जो है वो दोस्तों लिखित में सूचना देगा, और उसके बाद में उद्घोषणा होगी। कौन करेगा उद्घोषणा, राष्ट्रपति साहब। कितनी बार करी है, 3 बार। पहली बार भाई साहब आपके यहां पर कब करी, 26 अक्टूबर 1962,
फिर कब करी? 3 दिसंबर 1971। फिर कब करी उद्घोषणा? 25 जून 1975। ठीक बात। उसके बाद में अवधि, अनुमोदन, अनुमोदन 1 माह में लोकसभा और राज्यसभा से करवाना ही पड़ेगा। अगर आप उस समय राज्यसभा तो है और लोकसभा का विघटन हो रखा है, तो लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो अनुमोदन करवाना ही पड़ेगा। और अनुमोदन करवाना पड़ेगा। और अनुमोदन कैसे होगा? विशेष बहुमत से। किससे भाई? विशेष बहुमत से। उसके बाद में याद रखिए, अवधि प्रारंभ में तो 1 माह है, उसके बाद में अनुमोदन के बाद 6 माह। हर अनुमोदन के बाद आप 6 माह के लिए बढ़ा सकते हैं। अब भाई दूसरा, समाप्ति जो है वो राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर दे, या अनुमोदन ना हो, या फिर लोकसभा के 1/10 लोग राष्ट्रपति को जो है वो प्रस्ताव भेजे और राष्ट्रपति 14 दिन में लोकसभा बुलाए और उसके बाद में वहां साधारण बहुमत से पारित हो जाए कि हटाओ हमारे राष्ट्रपति ये जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल, तो उस दिन से हट जाएगा, उस दिन से हट जाएगा। और भाई बात प्रभाव क्या है? प्रभाव सिंपल सा मैंने याद करवा दिया। संघ की कार्यपालिका के अंडर आ जाएगी राज्य कार्यपालिका, सरकार बर्खास्त नहीं होगी। विधायिका के पूरे कामों का बंटवारा खत्म हो जाएगा। संसद संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। आपातकाल में आपकी लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल एक बार वर्ष बढ़ाया जा सकता है, दूसरी बार में वापस 1 वर्ष, तीसरी बार में वापस 1 बार। वित्तीय मामलों का वितरण संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार 20 और 21 को जाएगा नहीं। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण पे तो 19 चला जाएगा उद्घोषणा के टाइम, ठीक है। और जैसे ही उद्घोषणा वापस होगी कि भाई आज से राष्ट्रीय आपातकाल खत्म है, तो उस कंडीशन में 19 वापस आ जाएगा। अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो उस कंडीशन में 19 नहीं जाएगा। बोलने की आजादी है, धाप के बोलो भाई, धाप के बोलो भाई। अब बता भाई, अब अगर कुछ बचा है तो डन है, गलत नहीं करोगे, ऑल सेट है। हाँ, अमेजिंग है। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। आया पहली बार कि इतना डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब जाके ये एक साथ नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, इनको पढ़ना पड़ता है। तब मैंने अलग से टॉपिक रख रखा था कि भाई इन्हें मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें आराम से।
हाँ, सीमित क्षेत्र के लिए, जरूरी नहीं है पूरे पोर्शन पे लगाएं, थोड़े पोर्शन पे भी लग सकता है, पूरे देश में भी लग सकता है। न्यायपालिका पर कोई असर नहीं पड़ता, न्यायपालिका न्यायपालिका। पढ़ाना पहली बार इतनी डिटेल से आया मजा। सर आज किसकी क्लास यूट्यूब पे? मेरी क्लास होगी। और वो जल्दी करो, फिर बाद में मेरे को वो पुरस्कार पढ़ने भी हैं। मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ, मेरे को थोड़ी मिले सारे पुरस्कार जो मुझे याद हैं। मैं भी याद करके ही याद करवाऊंगा ना, है? तो वो मेरे को पढ़ने ही है, नहीं फिर बाद में मैं इधर देखूंगा किसको मिला है पुरस्कार। ओ, इसको मिल गया क्या? मिला, चलो इसको मिल गया, ठीक है। ऐसी स्थिति नहीं चाहिए भाई, मैं भी पढ़ता हूँ, पूरा दिन पढ़ता हूँ, जब जाके शाम को क्लास हो पाती है, तब जाके याद हो पाता है तुम। हाँ नहीं, मैं बहुत बार देखता हूँ आजकल करंट अफेयर में को, ओ इसको मिल गया क्या? ठीक है, चलो मिल गया, याद कर लो। तो ऐसे काम नहीं। हाँ, आ जाती है इधर उधर से जो ऐसी वीडियो। ते होशियार हो, सब याद है ना, सब याद बोली। थोड़ा थोड़ा याद है, किताब तैयार करवाई जो ना, पर अब थोड़ा थोड़ा याद करके फिर पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। चलें आगे। क्लियर? हाँ, पढ़ता चड्डी की चश्मा तो। चलो भाई आगे चलते हैं। अब रिवीजन वाले टाइम एमसीक्यू करूंगा मैं तुम्हें पूरे पॉलिटी के, है ना? ऐसे बना लो ना तुम, ऐसे मजा आ जाए। मैंने भी यही बनाया, पहले नहीं बना रखा था। बुक बहुत सही है, या बहुत अच्छी है। राष्ट्रपति हो, ठीक है। आगे चलें, अब जो है वो आगे बात करते हैं। हाँ, और आगे ध्यान देते हैं राष्ट्रपति शासन। ये तो तुम्हें स्टेट पॉलिटी में कितना तो पढ़ा दिया, ये भी पढ़ोगे तुम। राष्ट्रपति शासन जनरली कैसे लगता है? स्टेट पॉलिटी में मेरा बहुत बार पढ़ाया हुआ है। राज्य आपातकाल भी कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। जब राज्यपाल को ये लग जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, मतलब राज्य जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, और राज्य जो है वो दोस्तों के अंदर के निर्देश मान नहीं पा रहा है, और राज्य जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही राज्य सरकार। अब इसके बहुत बड़े विवाद हैं जी। कभी कहते हैं इसकी कोई पुख्ता आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एकदम अंत हो जाए किसी चीज का, कोई विकल्प नहीं रहे तब जाके लगाओ जी, कोई विकल्प ना रहे तब जाके लगाओ, ऐसे नहीं
राष्ट्रपति शासन लगा दो। कितनी बार लगा हुआ है राजस्थान में? स्टेट पॉलिटी में खूब डिटेल में पढ़ा है राष्ट्रपति शासन। कितनी बार लगा हुआ है राजस्थान में? याद है? 4 बार लगा हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं तो इसे राज्य आपातकालीन संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं, जब राज्यपाल को यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, मतलब ये जो स्टेट की जो सरकार है ये संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही, या ये स्टेट की जो सरकार है वो आर्टिकल 365 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश की पालना नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में राज्यपाल लिखित सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जो है वो लगा देंगे राष्ट्रपति शासन है, और ये लगता है राज्य में। अब राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, उसके अंदर क्या है, संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर भीतर जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें, आपके यहाँ पर है इसका अनुमोदन होना जरूरी है। अनुमोदन होना जो है वो जरूरी है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। क्या? साधारण। यदि राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया और लोकसभा विघटित है तो फिर लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन के भीतर भीतर जो है वो आप जो है वो ये कर सकते हैं, इसका अनुमोदन करवा दो। ये तो जायज बात है, 2 माह के अंदर अंदर अनुमोदन होना जरूरी है। 2 माह के अंदर अंदर जो है अनुमोदन कर दिया तो प्रारंभ में जो है वो दोस्तों साधारण बहुमत से कितने माह में? 2 माह में अनुमोदन जरूरी है। 2 माह में अनुमोदन जरूरी है। लगा तो दिया राष्ट्रपति साहब ने, घोषणा कर दी, लेकिन 2 माह में अनुमोदन जरूरी है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। और याद रखें ये अनुमोदन क्या है? साधारण बहुमत से। क्या अनुमोदन है भाई? साधारण बहुमत से जो है वो आप तो अनुमोदन कर दो, ठीक बात है। उसके बाद में कितना लगाया जा सकता है? दोनों सदनों ने अगर अनुमोदन कर दिया तो उसके पश्चात आप 6 माह तक इसे बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? 6 माह तक। 6 माह तक 6 माह तक बढ़ा सकते हो। कितना बढ़ा सकते हो दोस्तों? जो है वो 6 माह तक बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम आप जो है वो दोस्तों इसे कितना रख सकते हो? मैक्सिमम जो है वो कितना रख सकते हो? अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन 1 साल के बाद तभी रह सकता है जब 2 कंडीशन हो, या तो हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या हमारे निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि हम तो चुनाव नहीं करवा सकते। हम तो जो है वो चुनाव नहीं करवा सकते, हमारे से तो जो है वो दोस्त तो चुनाव आज होए ना जो है वो कल होए, हमसे तो जो है वो दोस्त तो जो चुनाव नहीं होगा। हमसे तो जो है वो चुनाव नहीं होगा। याद रखें भाई। क्या याद रखना है दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे? हाँ, कि जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर पहली बार में 2 माह लगा। अनुमोदन अगर हो गया तो उसके बाद में अनुमोदन के बाद में 6 माह रखेगा। अनुमोदन के बाद जो है वो कितना? 6 माह तक आप 6 माह बढ़ा सकते हो। 6 माह बढ़ा सकते हो।
अधिकतम आप सामान्यतः मैक्सिमम आप कितना 1 वर्ष की अवधि तक लगा सकते हो। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या फिर इलेक्शन कमीशन कह दे कि देखो अभी हमारे तो चुनाव बस की बात नहीं है, चुनाव नहीं हो सकते, तो ये कितना जा सकता है 2 ही आधार पे, तो ये कितना जा सकता है मैक्सिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम कितना जा सकता है 3 वर्ष। लेकिन अनुमोदन तो 6 माह से करना पड़ेगा। एक बार किया अनुमोदन, फिर और करो अनुमोदन, फिर बाद में ये 2 आधार मिल गए तो और करो अनुमोदन, फिर वापस और करो अनुमोदन, फिर वापस और करो अनुमोदन, फिर वापस और करो अनुमोदन, जना जार पूछी 3 वर्ष तक, मैक्सिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर। क्लियर? मैक्सिमम 3 वर्ष। चले 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता, पर अनुमोदन जरूरी है 2 माह के अंदर अनुमोदन, और वो भी दोस्तों कहां साधारण बहुमत से, वो भी कहां पे आपके साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से जो है वो भी आपके यहाँ पे कहां पे साधारण बहुमत से। क्लियर है? अब बताओ राजस्थान में कितनी बार लगाया है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब प्रभाव क्या पड़ेगा उसके ऊपर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? प्रभाव क्या कर पड़ेगा उसके ऊपर बात, ये एकदम क्लियर समझ में आया? अगर सवाल में 1 साल आए वो लिखा ही रहेगा, सामान्यतः अधिकतम 1 साल, नहीं तो जो है वो मैक्सिमम 3 साल लिखा हुआ मिलेगा। जब संविधान में लिखा हुआ है तो पेपर में भी लिखा हुआ है, आदमी नहीं बनाता पेपर। जैसे अपने आपके मेरे डाउट है ना, वैसे पेपर बनाने वाले के डाउट थोड़ी इतना, उसको तो पता है ना सामान्यतः 1 वर्ष तक, मैक्सिमम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक भी जिस कंडीशन में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, या फिर दोस्तों जो है वो आपके चलाएंगे। हाँ वो ही सही है प्रियंका जी। आगे चलें और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके यहाँ क्या प्रभाव पड़ा, इसको ध्यान से समझना। राष्ट्रपति जब चाहे वापस ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है वो दोस्तों जो है वो क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई देखो, आप लोगों को याद रखना है, कार्यपालिका, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां अब केंद्र के पास या राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाएगी, जिनका प्रयोग वो राज्यपाल के माध्यम से करेगा। सरकार बर्खास्त है, सरकार खत्म। याद रखें भाई साहब, सरकार जो है वो जिस दिन से लगाया, जैसे अपन बोलते हैं भैरू सिंह जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था,
सरकार खत्म है, सरकार जो है वो दोस्तों जो है वो आपके खत्म है। जैसे आपने देखा होगा जो है वो सरकार बर्खास्त। अब विधानसभा बर्खास्त नहीं, रुको भी एक बार, विधानसभा बर्खास्त नहीं, सरकार याद रखें आपके सीएम और मंत्री परिषद खत्म है, सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सारी पावर राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति में सारी पावर गई तो भाई साहब जो है वो राष्ट्रपति में सारी पावर और राज्यपाल के माध्यम से इनको प्रयोग करेगा। केंद्र मतलब कार्यपालिका शक्ति। क्लियर? क्या हुआ प्रियंका जी? ठीक है, जरूर जरूर। हाँ सर, जवाब दे दिया करो, आज तो कोई जवाब ही नहीं दिया। आ लो चित्रा जी थे, बताओ क्या बात हुई? मैं थोड़ा राष्ट्रपति शासन में बिजी हो। हाँ तो फिर बाद में क्या जवाब की बात है? चलो ठीक है, बताओ थे, कोई बात बहुत ही भारी होगी तो थोड़ा जल्दी करो यार, चाय पानी पीनी फिर बाद में। डाउट विंडो होनी चाहिए बूस्टर पर, फिर लोग जो झूलिया रहसी भी खिड़की पर बिना काम ही। हाँ सर्दी पड़ रही है खूब, वेरी गुड शिवा। मुझे लगता नहीं है कि डाउट रहता है, फिर भी रहता है तो हम आपकी रिवीजन क्लास में और उसके साथ साथ आप टेक्निकल टीम को भेज दिया करो, ताकि जो टीम जब भी वापस क्लास लेगी तो टीम टीचर को दे देगी और उसके बाद जो है वो आप व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज कर दिया करो लिख के। खत्म तो नहीं हुई है, मैं बुक लेने जा रहा हूँ सर, जोधपुर में बुक खत्म तो नहीं हुई है, मैं बुक लेने जा रही हूँ। देख लो भैया, मैं तो इसके लिए क्या बोल सकता, गठबंधन सरकार का टॉपिक हो सब करवा दें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इधर देखो पहले। एक बार में 3 वर्ष है ना, बहाल करके वापस कर दो बोले। चले आएंगे, फुल स्टॉक है जोधपुर में। हाँ राजदीप पे सेकंड हैंड बुक डिपो मिल जाएगा। अब आपकी जो वो विधायक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से विधायिका स्वतः निलंबित हो जाएगी, मतलब विधानसभा का निलंबन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि विधानसभा भंग होगी, ना जी ना, भंग नहीं हुई है, निलंबन हो गया, मतलब अब जो है वो विधानसभा की जो है वो बैठक नहीं होगी। एक बार क्या हो जाएगा याद रखें, राष्ट्रपति शासन लागू होते ही आपकी विधायक का अगर कोई सेशन चल रहा हो तो उसका निलंबन हो जाएगा। तो अपनी सामान्य भाषा में बात करें तो एक तरीके से स्थगित हो जाएगी जी, खत्म नहीं होगी। जब तक अब वापस राज्यपाल नहीं बोले तब तक जो है वो चलेगी नहीं, मतलब आपका सदन नहीं चलेगा। विधायिका का क्या हो गया, विधानसभा का क्या हो गया, निलंबन हो गया। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा
जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा उससे विधानसभा का क्या हो गया, निलंबन हो गया, सस्पेंशन हुआ, खत्म नहीं हुई, निलंबन हुआ है। और विधानसभा राष्ट्रपति शासन लगते ही विधानसभा का क्या हुआ दोस्तों, जो है वो निलंबन हो गया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो गया कि भाई साहब अब तो रखना ही है, अब तो फिक्स हो गई बात, 2 महीने के अंदर अंदर क्या हो गया, अब अनुमोदन हो गया। अनुमोदन होने का मतलब अब 6 महीने तक रहेगा मामला। हाँ भाई, अगर इन 2 महीने में लग जाए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति साहब को, राज्यपाल साहब को, तो फिर तो वो जो है वापस से किसी दूसरे को जो मौका देंगे, या तो सरकार बना लो और आ जाओ भाई। अगर अनुमोदन हो जाए, मतलब लोकसभा राज्यसभा ने अनुमोदन कर दिया, तो अब बताओ कितने दिन रहेगा ये, 6 माह रहेगा। तो फिर बाद में क्या है, विधानसभा भंग। विधानसभा क्या हो गई आपकी, भंग। और सारी पावर, राज्य विधायिका की सारी पावर, राज्य विधायिका की सारी पावर, कानून वानून बनाने की, राज्य विधायिका की सारी पावर जो है वो दोस्तों कहां चली जाएगी, संसद के पास। संसद के पास। आई समझ में बात, जल्दीबाजी में पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, सबसे ज्यादा कौन से में लगाया, सबसे ज्यादा अवधि तक कौन से में लगाया, सब बता दूंगा मैं, डट जाओ तुम एक बार। प्रथम कहाँ लगा और क्या मामला है, सारी है मेरे पास डाटा, पहले डट जाओ तुम लोग, पहले ये 2 कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे मैं फिर समझाता हूँ आप लोगों को, क्या याद रखना। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो इस कंडीशन के अंदर जो है केंद्रीय या संघ की जो कार्यपालिका थी, के नियंत्रण में आ गई और निर्देशन में आ गई राज्य की कार्यपालिका। पढ़ा अपन ने? मतलब सीएम और मंत्री परिषद बने हुए हैं, काम कंट्रोल में करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? काम है कंट्रोल में करेंगे, बने हुए हैं, काम कंट्रोल में करेंगे। सेंटर की जो आपकी जो है वो एग्जीक्यूटिव है, उसके कंट्रोल में आ गया ये पूरा मामला। आया कॉन्सेप्ट समझ में? राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रपति शासन जब लगा, राष्ट्रपति शासन जब लगा, तो यहां पर दोस्तों जो है वो आपकी राज्य की कार्यपालिका, मतलब सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार बर्खास्त है और ये सारी की सारी
पावर जो है राष्ट्रपति में चली गई। पावर किस में चली गई? राष्ट्रपति। बड़ी बात दिमाग। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तभी 1 घंटा लगता है आपातकाल में, 5 मिनट में आपातकाल थोड़ी होता है। बात पल्ले पड़ी। अब जब बात करा मैंने राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उस समय संघ अब राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। कानून बना सकती है मतलब अब भी आपकी विधानसभा जीवित है। विधानसभा जीवित है, विधानसभा नहीं गई। ये तो ये तक और कह रहे हैं कि संघ चाहे तो विधानसभा का कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ऐसा समझे। लेकिन जैसे राष्ट्रपति शासन लगा तो इस कंडीशन के अंदर जैसे ही उद्घोषणा हुई उस दिन से विधानसभा का निलंबन है। अब विधानसभा की बैठक नहीं होगी। और जिस दिन अनुमोदन होते ही विधानसभा भंग है। अब नए चुनाव होंगे राष्ट्रपति शासन हटने के बाद में। और पूरी पावर किसके पास चली गई? विधायिका की सारी पावर, राज्य विधायिका की सारी पावर किसके पास चली गई? संसद। आज के बाद भी प्रश्न गलत कर दो ना तो भाई फिर तुम ही हो तुम्हारे चीज के कसूरवार। इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इससे ज्यादा अगला कंफ्यूज नहीं कर सकता। मतलब हदें थी ना जितनी आपातकाल की, उससे आगे आप निकल चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई भोड़ो मानस रिवीजन ना करे, ढंगू याद ना करे, ये 2 चीज कौन बनावे, तो फिर बाद में वही है जिम्मेदार। मतलब इससे ज्यादा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फिर क्या कंपैरिजन हो? मैंने सारी कंडीशंस के माध्यम से आपको बता दी है। अब गलत मत कर देना भाई। दोनों में कंपैरिजन बता दिया, सारी बात बता दी, सब कुछ क्लियर होना चाहिए दिमाग में। नहीं करोगे गलत है। आ गया? एक एक को समझ में आ गया? बता दो भाई। हैं? क्लियर कट है मुद्दा? ठीक है। तो अब जो वित्तीय आपातकाल की तरफ चलते हैं, डाटा पढ़ लेते हैं। अरे ऐसे कौन कौन है जिनको पहली बार दिमाग में बैठे हैं? हाँ जी सतीश। ऐसे कौन कौन जिन्होंने पहली बार आपातकाल 1 घंटे पढ़ा है?
हाँ, एकीकरण करवाया है बेटा दिमाग में। अब जो है वो दोस्तों आपके जो कुछ डाटा देख लो, और क्या डाटा है, डाटा में कुछ समस्या ही नहीं है। एसआर बॉम्बे बाद में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है वो 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करें। हमें अब तक 125 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग चुका है, टिल आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, आज जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, सबसे ज्यादा अवधि तक का राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा हुआ है। सारे राष्ट्रपति शासन को हम काउंट कर ले तो वहां जितनी बार भी, जैसे पंजाब में 9 बार लगा है ना, 9 बार के अगर हम लोग जो है वो काउंट करने बैठे तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो, हाँ 9 बार तक का जो लगा है वो 2000 दिन तक जो है वो चला गया। 2000 दिन बहुत होते हैं, 2000 दिन, 2000 दिन बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा बार में मणिपुर और दोस्तों यूपी है, 10-10 बार लगा हुआ है। मणिपुर और यूपी है 10-10 बार लगा हुआ है। मणिपुर और यूपी है 10-10 बार लगा हुआ है। फिर पंजाब है, फिर जे&के और बिहार है, फिर उड़ीसा और पुदुचेरी है, तो बाद में राजस्थान तो 4 ही बार लगा हुआ है। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे स्टेट हैं जहां लगा ही नहीं तो है, अब क्या लगेगा। हम्म हम्म और फिर मनीषा गलत बोले, सरकारी काल राष्ट्रीय आपात का है ना, एक बार में एक बार आपकी विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल है, और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को, राष्ट्रपति शासन की अवधि को अलग अलग रखो, बैठ नहीं रहे है ना, फोकस नहीं है तुम्हारा, फोकस नहीं है। तो क्या याद रखना है, पहली बार पंजाब में टाइम के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा पंजाब में, सबसे ज्यादा बार मणिपुर और यूपी में, पंजाब में 9 बार, जम्मू कश्मीर और बिहार में 8-8 बार, याद कर लो भाई। चले आगे, राजस्थान में 4 बार लगाया, जो राजस्थान पॉलिटी में पढ़ाया हुआ है। 67, 77, 80 और 92 में लगा था। वित्तीय आपातकाल अब तक हमारे यहाँ लगा नहीं है। 360 के तहत जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की समाप्त जो है वो सलाह पर जब वित्तीय आपातकाल लगा सकती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारत की साख और वित्तीय स्थायित्व संकट में हो। अगर ऐसा अगर लग जाए तो दोस्तों जो है घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करवाना पड़ता है, अनुमोदन करवाना पड़ता है। और दोस्तों अनुमोदन अगर एक बार हो जाए साधारण बहुमत से, तो फिर यह अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। यहां कोई 6-6 महीने से बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका वित्तीय आपातकाल लग गया तो केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। न्यायपालिका से संबंधित न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी वेतन
संपत्तों सबकी संचित निधि पर भारित पैसा हो, किसी की भी कटौती की जा सकती है, किसी की भी जो है वो कटौती की जा सकती है, किसी की भी कटौती की जा सकती है। तो वित्तीय काल अपने यहां तो लगा नहीं है, उद्घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर जो है वो दोस्तों अनुमोदन करवाना होता है। अनुमोदन एक बार हो गया तो फिर अनिश्चित काल तक बना रह सकता है, और दोस्तों जो है वो एक बार ये लागू हो गया तो फिर बाद में वेतन भत्तों में सब में कटौती हो सकती है, चाहे संचित निधि पर भारित हो चाहे कुछ हो बोले, हम अलाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे वो पैसा यूपीएससी के अध्यक्ष का हो, चाहे आपके राष्ट्रपति का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, चाहे किसी का ही वेतन बताओ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब क्या है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, याद रह फिर एक कंपैरिजन करवाता हूं ताकि तुम्हें मजा आए। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के एक माह में अनुमोदन, और वो अनुमोदन भी क्या विशेष बहुमत से, और अगर हो गया तो 6 माह 6 माह 6 माह से अनुमोदन करो और जज चलाते रहो मामला, बात खत्म, कोई जो लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति शासन, लास्ट कंपैरिजन करवा रहा हूं, उद्घोषणा करी उसके 2 माह में अनुमोदन, अनुमोदन कैसा होगा, साधारण बहुमत, चौवालीस से संविधान संशोधन से क्या जोड़ दिया, अनुमोदन होने के बाद में 6 माह से लगाओ मैक्सिमम, एक वर्ष, और नेशनल इमरजेंसी या इलेक्शन कमीशन कर दे तो मैक्सिमम 3 वर्ष, लेकिन अनुमोदन क्या क्या करना पड़ेगा, 6 माह से करवाना पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल, उद्घोषणा के 2 माह में अनुमोदन, दोनों सदन से, अनुमोदन आपने जो किया है उसके बाद अनुमोदन क्या साधारण बहुमत से, उसके बाद कोई बार बार अनुमोदन की जरूरत नहीं, अनिश्चित काल के लिए लग जाता। लो भाई, अब आ जाना 8
बजे। अनुमोदन का मतलब पारित होना, संसद से पारित होना, अप्रूवल लेना है भाई, प्रस्ताव पारित होना। 3 बार बता दियो अप्रूवल पर कोई नहीं कविता का जचेगा। ये और कोई अलग पॉलिटिक्स है क्या? पूरा तो पढ़ा दिया, अब क्यों डरा? ढंग से याद करो, रिवीजन करो। अब देखो मैंने ये कंपैरिजन कर दिया, उनके बाद में जो है उससे पहले तुम लोगों का ये कंपैरिजन कर दिया। अब मैं तुम्हें जो है वो इसकी पीडीएफ दे दूंगा, बढ़िया, तुम्हारा पढ़ लेना। ये कंपैरिजन कर दिया। इस कंपैरिजन से पहले तुम्हारे लिए जो एक बढ़िया सी चीज जो है वो ये बना दी थी, बढ़िया सी चीज जो है वो क्या बना दी थी? आधार, उद्घोषणा, अनुमोदन, अवधि और समाप्ति, और उसके बाद में क्या आपका प्रभाव। अब भी फिर बाद में कोई इलाज को नहीं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। हाँ शीतल, श्योर हो गया। तो इसी तरीके से प्रेम बनाए रखें, और जो आर्टिकल शुरू में बताया 52 से 60 तक पढ़िए, जरूर कोशिश करें। ये जो आर्टिकल है वो आप लोग जो है वो जरूर पढ़ने की कोशिश करें, और इतना याद रखें। अब हम मिलेंगे। ठीक किया अपने पिछले 2 दिन में, आया कॉन्फिडेंस। पॉलिटी में ऐसे आया कॉन्फिडेंस। 8 टाइम पर आ जाना, लेट मत ना हो, नहीं होएंगे। अब मैं जो है वो आरएस वालों को जो है वो स्पेशल बुलाता हूँ कल, और फिर अपन जो है रिवीजन का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ जो बात करके जो आगे प्लानिंग करेंगे, और उसके अलावा जो है वो आपके जो है वो पटवार वीडियो वालों से बातचीत करके आगे की बात करेंगे। आनंद आ गया? धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, टाटा, बाय बाय।